हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लाइव इंटरडे सेशंस ख़त्म हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि गलती हुई है आज। मगर गलती यही हुई है कि मैं आज बहुत जल्दी में था शायद, या मैंने सब्र नहीं किया। और मुझे पता था कि इस रेंज तक इंट्राडे में हमारा जो स्टॉक है रिलायंस का वो आ सकता है, क्योंकि रिलायंस को बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। और उस ब्रेकआउट को मैं समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू आपकी मदद से आपको समझाता हूँ। ब्रेकआउट कैसे होता है, क्या होता है, आप देखिए। सुबह की बात है। रिलायंस ने अपने सारे ताम झामों को ऊपर रखते हुए वो ऊपर की तरफ निकल चुका था। आप अगर 1 आवर पे देखिएगा, इसको मैं लैंडस्केप करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप 1 आवर में देखिएगा, ये रिलायंस है, ठीक है। आप इसको 1 आवर में, 1 डे में दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसका जो पीवोट पॉइंट है वो हटा देता हूँ। ये हमारा रिलायंस है, देखिए। सारे रेजिस्टेंस को देखिए, सारे सपोर्ट्स को देखिए, ये मैंने अपने से ड्रॉ करी है, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊँ। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इंडिकेट करता है, देखिए ये लाइन इंडिकेट करता है रिलायंस कहाँ कहाँ जाके रिट्रेस ले रहा है और ये किस तरह का ट्रेंड लाइन बना रहा है। उसी तरह से इस तरफ से भी मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है। ऊपर से मैंने रेजिस्टेंस ली है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रिलायंस की बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगा कि आज रिलायंस अगर इसके बीच में कुछ करता है तो बहुत हम लोग कुछ सोचेंगे, बाय भी सोचेंगे, सेल भी सोचेंगे। मगर अगर आज रिलायंस इसके बीच कुछ भी करता तो हम सेल ही करते। और रिलायंस ने क्या किया, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। मगर देखिए, शुरू में खुलते ही उसने गैप अप ओपनिंग ली और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। मगर मेरा ऐसा मानना है कि मैं चाहता तो उधर एंट्री कर सकता था 2203 से, और अपना 20 रुपीज़ लेके बैठता, या फिर और वेट करता, ट्रेल करता, कुछ भी कर सकता था। मगर जब भी कोई कैंडल बन रहा हो तो मैं उसमें प्रेफर नहीं करता एंट्री लेने का बिफोर 9:45। हालांकि ये सब बातें झूठी हैं, आप कभी भी एंटर कर सकते हो। कुछ मुझे एंटर कर देना चाहिए था, ताकि मुझे समझ में आ जाता कि अगर मेरे को लॉस भी होता तो मैं लॉस बुक करता, फिर वेट करता कि मेरे भाव पे आए, या मुझे कुछ दिखे, कुछ पीवोट पे कुछ दिखे या कहीं कुछ दिखे। मगर आई नहीं मेरे भाव पे, कोई मैटर नहीं है। रिलायंस ऊपर चली गई और ऊपर ही खुली, और ऊपर ही में ही, और ये सब बात हो ही रही थी कि रिलायंस ने अगर अपना हाई ब्रेक किया और इस रेंज पे जो रिलायंस बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो फिर रिलायंस आसमान छू सकता है। और वही हुआ। आज रिलायंस ने 2300 का भाव छू दिया, और मैं बेवकूफ़ों की तरह क्वांटिटीज़ भी मैंने कम ली थी। और मैंने क्वांटिटी ली थी सिर्फ 50 क्वांटिटीज़। और मैं अगर वेट करता, कम से कम इस यहाँ से मैंने एंटर किया था 31 से, मुझे कम से कम इस जगह तक वेट करना चाहिए था। और अगर ट्रेल भी मैं करता, मान लीजिए ये स्टॉक आगे निकल गई, फिर मैं इसके ऊपर नीचे ट्रेल करता 38 पे, फिर ऊपर चली गई थी, मैं इधर ट्रेल करता 2260 पे, फिर ऊपर चली गई, मैं इधर ट्रेल करता 2276 पे, तब भी मुझे 60 40 पॉइंट्स तो ज़रूर मिलते हैं। मतलब 1500 2000 या 1500 रुपये तो मेरे को ज़रूर होने चाहिए थे। मगर मैं 800 रुपये लेके बैठा हूँ, और अगर मैं पूरा इसको ट्रेल करता और कम से कम 100 या 70 पॉइंट्स, या कम से कम यहाँ तक तो लेता इस स्टॉक तक, तब मुझे, और जैसे ही मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई थी मैं छोड़ देता। मगर इस स्टॉक तक अगर मैं रुकता तो मुझे यहाँ पे, मैं जब ये ऊपर चली गई थी यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता, तब भी मुझे 70 पॉइंट मिलते, 5 या 35, मतलब 3500 रुपये। कोई बात नहीं, कभी भी रिग्रेट मत करिएगा। रिग्रेट करने का मतलब होता है, रिग्रेट करते हैं तो आप लोग का नर्वस सिस्टम ख़राब होता है। आप अगले ट्रेड में जल्दबाजी करते हो, आप सोचते हो कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, मिस हो गया, अब मैं कोई मिस नहीं करना चाहता। उसके चक्कर में आप जीती हुई बाजी भी हार जाते हो कभी कभी, और कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े लॉस ले लेते हो। तो ऐसा नहीं करने का। हाँ, मिस हो गया, ठीक है, रिलायंस आगे चली गई, मैंने छोड़ दिया, मगर मैं लॉस में तो नहीं गया ना। 800 रुपये तो मेरे घर ही आए ना। तो मुझे इसी बात को से अपने आप को सेटिस्फाई करके रखना है। और दूसरी बात कि अब अगर कोई मुझे ट्रेड मिले तो मुझे ठंडे दिमाग से ट्रेड करना है और प्रैक्टिकल रहना है। ट्रेड में हमेशा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश
करती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मुझे लग रहा था कि रिलायंस इसको टच कर सकता है 2000 को, मगर ये बहुत ऊपर थी, इसकी जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है कि रिलायंस हर बार अपने अपने पीवोट्स को चेक करे। हो सकता है रिलायंस बीच से ही कंसोलिडेट कर देता, हो सकता है रिलायंस बीच से ही गिरना शुरू हो जाता, कुछ भी हो सकता था, मगर हुई नहीं। दैट्स गुड। तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने स्ट्रैटेजीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। जिस तरह से देख रहे हैं मैंने मेहनत करी है, किस तरह से मैंने ये सब खुद ड्राइंग की है, और ये सुबह सुबह मैं करके बैठ जाता हूँ ताकि मुझे समझ में आने लगे कि मुझे ट्रेड क्या करना है। तो आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को समझना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना है, वॉल्यूम्स को समझना है। हर चीज़ को समझेंगे तभी आप बड़े बड़े क्वांटिटीज़ या बड़े बड़े ट्रेड्स या बड़े बड़े प्रॉफिट्स ले पाएंगे। और आप देखिएगा, अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में जाने की। तो आप अगर देखो, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अगर मैं जाता हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में मैं अगर जाता हूँ सर, तो ये देखिए मैंने रिलायंस सितंबर का लिया है, ठीक है, फ्यूचर, और ये ऑप्शन का है। तो अगर मैं आज ऑप्शन भी ख़रीदता तो मैं 100 या 80 रुपये से ख़रीदता, और ये ऑप्शन गई थी 200 रुपये, 211 रुपये। तो मतलब मुझे सीधे मुनाफा होता तो होता 50,000 रुपये का, मगर उसमें कैपिटल लग रहा था 26,000 रुपये, और मेरे पास थे 33 या 34,000 रुपीज़। मगर अगर लॉस का, पहले लोग प्रॉफिट का सोचते हैं, पहले लॉस का नहीं सोचते। लॉस सोचो, अगर रिलायंस, जैसे मेरा एसएल बंधा हुआ था आज 12 रुपये या 11 रुपये, तो आप सोचो 12 रुपये का एसएल, अगर मैं रिलायंस में अगर ऑप्शन करता हूँ तो 505 क्वांटिटी 12 इंटू 7,500 या 6,000 का नुकसान 33,000 के स्टॉक अकाउंट पे नहीं जमता है, मेरे को नहीं जमता है, ठीक है। तो आप समझो कि किस तरह से आपको प्लानिंग, पहले पैसे बनाओ फिर पैसे लगाओ, पहले बिना पैसे बना के पैसे कभी मत लगाना।